हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की कंप्लीट सीरीज वाली क्लास में। सीरीज के सवालों को हम प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, आपके सवालों की प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे जो हमने पिछली क्लास में बताए थे, और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की सीरीज वाली क्लास में सवालों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे, ठीक है, सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रखते हैं, आपको बताते हैं। ब्रीफिंग। आपसे सवालों में पूछा जाएगा सभी अक्षरों को पिछले लेटर में बदलो, पिछले अक्षर में बदल दो तो कितने वॉवेल होंगे। ठीक है, ये है पहला सवाल। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे इसमें। सबसे पहले आपको तो ये पता ही होगा कि वॉवेल कितने होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 वॉवेल होते हैं। ठीक है, जब भी सीरीज के सवालों में आपसे ये पूछ बोले कि सभी अक्षरों को पिछले अक्षर में बदल लो, ठीक है, सारे लेटर्स को पिछले लेटर्स में बदलो, तो क्या करेंगे हम, वहां पे बी जे पी एफ बी से चेक करेंगे। बी जे पी एफ बी से चेक करेंगे। ठीक है, किसी भी लेटर को आप इसके प्रीवियस लेटर देखो। बी का प्रीवियस लेटर क्या होता है, ए, जे का आई, टी का ओ, एफ का ई, बी का यू। ठीक है, ये होते हैं इनके प्रीवियस लेटर। तो जब भी सीरीज में लेटरों को उसके प्रीवियस लेटर बदलने बोले तो आप किससे चेक करेंगे, बीजेपी एफ बी से चेक करेंगे। तो अब इसमें हम चेक करते हैं बीजेपी एफ बी। जहां भी आपको इसमें से बीजेपी एफ बी दिखे तो समझ जाइएगा कि वॉवेल कितने होंगे। ठीक है, तो बी है, वॉवेल है। आर नहीं है, आई नहीं है, एफ है, आई नहीं है, एन नहीं है, जी नहीं है, तो कितने वॉवेल आ गए इसमें, 2 वॉवेल आ गए। आंसर क्या आ गया, 2 वॉवेल आ गए। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमने आपको एक लेकर अब क्वेश्चन दे दिया, जंप ओवर। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें क्या, अब आपको बताना है कि इसमें भी सभी अक्षरों को हम प्रीवियस लेटर बदलो, सारे लेटर्स को हम प्रीवियस लेटर बदलो। फिर पूछेगा कि कितने वॉवेल होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और आपको दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, 2 सेकंड का पॉज लीजिए और आप इसको सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, जब भी ये कहे कि सभी लेटर्स को पिछले लेटर बदलो तो कितने वॉवेल होंगे, तो आपको ये चेक करना, बीजेपी एफ बी से चेक करना है। ठीक है, ये आपको देखना, बीजेपी एफ बी से चेक करना, याद रखना। तो इसमें देखो, जे है, हाँ है, यू नहीं होता, एम नहीं होता, पी है, ओ नहीं होता, बी है, ई नहीं होता, आर नहीं होता, एस नहीं है। कितने वावेल आ गए, 3 वावेल आ गए। जंप ओवर में कितने वावेल है, 3 वावेल है। जब भी लेटर्स को पिछले लेटर बदलने बोले, अब जे को आई बदलोगे आई आ जाएगा। यू के सारे लेटर का होगा, हम प्रीवियस लेटर बदलेंगे तो जे है, जे का प्रीवियस आई होता है, ओ का प्रीवियस पी का प्रीवियस ओ होता है, ई का बी का प्रीवियस यू होता है। तो आपको 3 वावेल मिल गए कि नहीं मिल गए। ठीक है, आप क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ज्यादा कवर करेंगे। अब मान लो दे दिया आपको नाइट मेयर। अब आपसे पूछेगा
अब आपसे पूछेगा कि सभी अक्षरों को अगले अक्षर बदलो, तो कितने बाउल होंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब आप इस DHMT से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? DHMT से। जब भी लेटर्स को नेक्स्ट लेटर बदलने को बोले तो आप DHMT से चेक करेंगे, DHMT से चेक करेंगे। ठीक है, DHMT से चेक करेंगे। तो अब देखिए, एन है, हाँ है, आई नहीं होता, जी नहीं है, एच है, टी है, ए नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। तो कितने हैं? DHMT। तो तीन वॉवेल होगा इसमें, थ्री वॉवेल होगा इसमें। जब भी लेटर्स को पिछले लेटर बदलने बोले तो आप BJP FT से चेक करेंगे। जब भी लेटर्स को अगले लेटर बदलने बोले, अगले अक्षर बदलने बोले, फिर पूछे आपको कितने वॉवेल होंगे, तो आप DHMT से चेक करेंगे। लेटर्स देखो, आप इसमें देखो कहीं DHMT तो नहीं, अगर DHMT होगा तो मतलब इसमें वॉवेल्स होंगे, उतने ही वॉवेल होंगे। ठीक है, तो एल है, एच है, टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मान लीजिए अब दे दिया गया 1000। अब आपसे पूछ बोलेगा सेम सवाल इसी का कि अब इनमें से सभी लेटर को आप अगले लेटर बदलो, अगले अक्षरों बदलो, तो कितने वॉवेल्स होंगे? तो आप बताइए कैसे चेक करेंगे? DHMT से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? DHMT से। जब भी सवालों में लेटर्स को अगले लेटर में बदलने को बोले और भी पूछे कि कितने वॉवेल्स हैं, तो आप 1000, तब DHMT से चेक करो। इसमें देखो आपको 7 ऑप्शन दिख रहा है, टी है, एच है, एन है, डी है, बाकी ये होंगे नहीं। तो कितने वॉवेल हो गए? 4 वॉवेल हो गए। हो गए? ठीक है, इस तरीके से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो कि पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? जब भी लेटर में पिछले लेटर बदलने बोले तब आप BJP से चेक करेंगे। जब लेटर में अगले अक्षर बदलने बोले तब आप कितने DHMT से चेक करेंगे। किसको? कितने वॉवेल होंगे, तब आपको DHMT से चेक करना होगा। ठीक है, सीरीज में इस तरह का लेटर दे दीजिए, इस तरह का एक वर्ड दे दीजिएगा, आपको उसमें बोला जाएगा कि सभी अक्षरों को अगले अक्षर बदलो, तो पूछेगा कितने वॉवेल्स होंगे, तो आप इस तरह से DHMT से चेक कर लेना। अगर DHMT दिख जाता है तो समझ लीजिएगा उतने वॉवेल्स होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पेयरिंग वाले क्वेश्चन। पेयरिंग वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो अब आपसे सवाल, सीरीज में सवालों में आपसे ये बोलेगा 3498 162, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में बीच संख्या में इतने अंक होंगे। ठीक है, आगे पीछे दोनों डायरेक्शन देखना है। तो देखो, मैंने आपको अभी आपको एक सवाल बताया कि आपसे आप जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे सीरीज के सवालों में इस तरह से सवाल एक दे दिएगा, एक वर्ड दे दिएगा, आपसे पूछा जाएगा सभी अक्षरों को पिछले अक्षर बदलो, तो पूछेगा कितने वॉवेल होंगे, तो आप किससे चेक करोगे? BJP FD से चेक करोगे। जब भी लेटेस्ट बोलेगा अगले अक्षर बदलो, फिर पूछेगा कितने वॉवेल होंगे, तो आप किससे चेक करोगे? DHMT से चेक करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकेंगे वॉवेल्स को। अब आ जाता है क्वेश्चन पेयरिंग करके। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि मान लो एक सीरीज दे दी जाएगी, नंबर दे दिएगा, अब उसे पूछेगा कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में संख्या के उतने ही अंक होंगे जितने की आगे और पीछे दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कैसे काउंट करेंगे? मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट पिछली क्लास पहले कॉन्सेप्ट बताया था कैसे काउंट करते हैं इसको। हम पहले फॉरवर्ड एक्शन जाएंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड एक्शन में तो हम सबसे पहले पकड़ा 3 को, 3 का क्या आता है 4, एक टेल बन गया। 4 के बाद 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है नहीं है, तो छोड़ दिया। अब 4 के बाद 5 है,
4 के बाद 5 आता है तो नहीं है, 6 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 ये भी नहीं आएगा। 9 के बाद 10 आता है तो 8 आ गया, 11 12 13 नहीं है, फिर 8 के बाद 9 10 11 नहीं है, 2 3 नहीं है, ठीक है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन चलेंगे, कितने आएंगे, 2 के बाद 3 है नहीं है, 4 5 6 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 7 8 मिल गया। अब जिस तरह से 6 से 8 मिला तो उसी तरह 6 से 9 मिल जाएगा, क्योंकि 8 के बाद 9 होता है तो 7 8 9 मिल गया। अब 2, अब फिर 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 नहीं है, 8 9 ये मिल गया। तो इसका 10 11 नहीं है, 9 10 11 नहीं है, तो कितने से पेयर बने, 1 2 3, 3 पेयर बने, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने 5 सवाल लगा दिए, आपको एक ही कॉन्सेप्ट से 4 सवाल लगा दिए, ठीक है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट से अभी एक सवाल लगाया, अब तीसरा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में जैसे कि मान लो दे दिया 9 3 4, ठीक है, 9 3 4 5 7 6 8, 5 7 6 8। अब इसका पेयर निकालो, मैंने जिस तरह से आपको पेयर निकालना बताया था सेम उसी तरीके से आपको पेयर निकालना है। और कैसे निकालना होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर होते हैं, नंबरों में 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, सेम उसी तरीके से आपको बस केवल उसी प्रोसीजर से फॉलो करना है। जैसे 9 के बाद 10 आता है तो यहाँ तो 10 है नहीं, 11 आता है नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं, तो नहीं मिलेगा। जब आपको नंबर जिस स्थान पे वह मिलेगा तो वही उसका पेयर बन जाएगा। जैसे 3 का 4 आता है, एक पेयर बन गया, 3 का 4 फिर 5, तो ये 3 का 5 वाला पेयर बन गया, 6 7 8 तो 3 का 8 वाला पेयर बन गया, ठीक है। अब 4 का 5 आता है तो इसका एक पेयर बन गया, ठीक है। फिर 4 के बाद 5 6 7 8 तो ये 4 के बाद 8 वाला पेयर बन गया। फिर 5 के बाद 6 आता है तो है नहीं, 7 आता है तो है नहीं, 8 आता है, 8 वाला पेयर बन गया, ठीक है। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको मिल गए कितने, 5। अब इसका 7 से 8 आता है, नहीं आता, ठीक है। 7 के बाद 8 आता है तो है नहीं, 6 के बाद 7 आता है तो नहीं है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेंगे, 8 के बाद 9 आता है नहीं है, 10 है, 11 12 13 14 नहीं है, 6 के बाद 7 आता है, मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। फिर 7 8 9 10 11 12 नहीं है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 नहीं है, 6 7 8 नहीं है, कितने हो गए, 6 पेयर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हमने काउंट किया तो निकल आया 6 पेयर, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, सेम इसी तरीके। अब मान लो जैसे मैंने अभी नंबर के पेयर निकालने सिखाए, अब उसी तरह लेटर के पेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेटर्स के पेयर होते हैं। लेटर्स पेयर क्या कैसे करते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने इसमें दे दिया, अब इसके पेयर निकालना है। जैसे मैंने नंबरों के पेयर निकाले वैसे आप लेटर्स के पेयर निकाल सकते हैं। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू भी रख के निकाल सकते हो तो प्लेस वैल्यू से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे निकालोगे तो भी सही रहेगा। एक्स के बाद टी आता है, नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक तो पेयर नहीं बने। सी का डी आता है, नहीं आता, ई आता है, नहीं आया, एफ जी एच नहीं आया, एच के बाद आई आया, जे के एल नहीं आया, आई जे के एल नहीं है, डी गत ई एफ जी एच नहीं है, यू गत बी डब्ल्यू नहीं है, एल गत एम नहीं है। इसमें फॉरवर्ड एक्शन में कितने पेयर मिले, 0 इधर से जाने में। और जब हम इधर से चलेंगे, एफ जी एच आई जे के नहीं मिला, एम एन ओ पी क्यू नहीं है, बी डब्ल्यू एक्स वाई, यू गत बी आता है, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, ई एफ जी नहीं है, एच नहीं है, इधर से भी बैकवर्ड एक्शन कितने 0। तो क्या हो गया, नन। अगर कोई भी
पेयर नहीं बन रहा है या कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत होगा, आंसर नन भी आ सकता है। ठीक है, जब कोई पेयर नहीं बनता तो आंसर नन आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और दूसरा। ठीक है, पेयर निकालना सीख गए। लेटर के पेयर निकालना सिखा दिया मैंने आपको, नंबर के पेयर निकालना सिखा दिया आपको कि किस तरह पेयर निकाला जाता है। ठीक है, अब मान लो एक सवाल दिया जाता है आपसे। ठीक है, अब मान लो सीरीज में आपसे सवाल इस तरह का ही पूछ लेते हैं। कभी कभी सीरीज के सवालों में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक सम अंक में एक घटा दिया जाता है जो कि सम स्थान पर है, शेष अंकों में एक जोड़ दिया जाता है, कितने अंक दो बार आएगा। अब पूछ रहा है, तब इसमें क्या है, इसमें कोई रटने वाला तो सब्जेक्ट तो है नहीं, ना रटने वाले टॉपिक्स है, तो इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना है। इसमें बोल क्या रहा है, प्रत्येक सम अंक में घटाना है, तो आपको इवन और ऑड नंबर तो पता ही होगा, सम अंक नंबर कौन होते हैं, ये ये। ठीक है, फिर ये बोल रहा है, लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि जो कि सम स्थान पर है, जो कि सम स्थान पर है, तो सम स्थान का मतलब दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, सातवें पे तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम प्रत्येक समांक में एक घटा दिया था जो कि सम स्थान पर है, तो सम समांक में एक घटा देंगे, एक आ गया। आठ में घटाया, सात आ गया। इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि ये समांक नहीं है, लेकिन सम स्थान पर है, लेकिन समांक नहीं है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। उसने बोला ना कि प्रत्येक समांक में घटाना है, ये नहीं कि विषम अंक है तो वो जो विषम सम स्थान पर है तो उसको घटा दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है शेष अंकों में जोड़े, तो बाकी जो बचे होंगे उसमें हम एक जोड़ देंगे। पांच में गया छह, सात एक आठ, छह एक सात, सात और एक आठ, चार एक पांच। अब पूछ रहा है कि कितने अंक दो बार आएंगे, तब देखो ये अंक दो बार आया, ये अंक दो बार आया, तो कितने होंगे दो बार, कितने अंक दो बार आए, दो अंक दो बार आए, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि देख है। अब क्वेश्चन नंबर 9, हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को कवर करेंगे ताकि आपके सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सीरीज के सारे सवालों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे आपको पूछ लेगा आपसे कभी कभी 278674। ठीक है, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है, अब इसकी जगह विषम अंक में पूछ सकता है, प्रत्येक विषम अंक में एक घटा एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक जोड़ दिया जाता है जो कि विषम स्थान पर है। ठीक है, शेष अंकों में घटा दिया जाता है, तो कितने अंक दो बार आएंगे। अब इस तरह का पूछ लेगा, बस आपको यही देखना है, जैसे जैसे बोलना है बस केवल आपको ये देखना है कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले सवाल किया, आप उसी की तरह सेम सवाल करिए। अब कह रहा है विषम अंक
तो विषम अंक जो कि विषम स्थान पर, आपको ये नोट करके रखना कि जो विषम स्थान पर है उन्हीं अंकों को जोड़ा जाएगा, विषम अंकों को। ठीक है, तो विषम स्थान पर कौन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसमें कह रहा है विषम स्थान पर है, तो विषम स्थान पर है। विषम अंक में जोड़ा था, हमने जोड़ दिया, 5 1 6 7 1 8। पर ये विषम अंक तो है नहीं, मैंने पिछली क्लास में मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में कि यहाँ पे देखो सम स्थान पर है पर ये सम अंक नहीं है, तो इसमें हमने जोड़ेंगे, नहीं जोड़ा। तो उसी तरीके हम इसमें एक नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये विषम स्थान पर है, पर लेकिन ये सम अंक है, तो हम इसको ऐसे छोड़े। ठीक है, शेष अंक में घटा दिया जाता है, तो शेष अंक में घटा दो। अब देखो इसमें कितने अंक दो बार आए हैं, एक अंक दो बार आया है, एक अंक दो बार आया है। ठीक है, ओके, आया समझ में, सबके समझ में आ गया। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो, मैंने आपको समंक वाला भी बता दिया और विषमंक वाला भी बता दिया। ठीक है, अब सवाल आता है, कितने नंबर था, 10 11, आई थिंक शायद 10 ही था। ठीक है, मान लो जैसे आपको दे देगा 2 7 4 5 7 3 6 5, 5 7 3 6 5, फिर बोलेगा प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ दिया जाए। और फिर आरोही क्रम में लगाया जाए। ठीक है, तो नई व्यवस्था में नई, तो इस प्रकार नई संख्या में, नई संख्या जो होगी उसमें दाएं छोर से, उसमें दाएं छोर पर तीसरा कौन होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीरीज के सवालों में। ठीक है, हमने आपको सारे बता रहे हैं, एक एक करके सारे सवाल बताएंगे। ठीक है, तो एक नंबर दे दिया जाएगा आपको, फिर आपसे बोला जाएगा कि प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ दिया जाए, फिर आरोही क्रम में लगाया जाए, फिर इस प्रकार नई संख्या उसके दाएं से तीसरा। तो आप इसको विषम अंक में दो, तो आप इसको जोड़ने मत लगिएगा, आप इसको मन में कर लीजिएगा या फिर देखिएगा विषम अंक कौन से हैं, तो सीधे देखो विषम अंक, विषम अंक, विषम अंक, ये और ये। ठीक है, अब इसमें दो जोड़ दिए जाए, तो इसमें 7 2 9 हो गया, तो 5 2 7 आ गया, 7 2 9 हो गया, 3 2 5 आ गया, 5 2 7 आ गया। तो कह रहा है और बाकी जो है उनको वैसे रहने दीजिए, इसमें कुछ कहा ही नहीं इसने। ठीक है, उसने कुछ कहा ही नहीं, बेकार संख्याओं का आरोही क्रम लगा दो, तो संख्याओं का आरोही क्रम लगा दे, 2 4 5 6 7 7 9 9। तो दाएं छोर से तीसरा, दाएं छोर से तीसरा, राइट से तीसरा आ गया, दाएं से तीसरा, ये इसका आंसर आ गया 7, 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ करा कोई दिक्कत हुई, उसने बोला प्रत्येक विषमांक में दो जोड़ दिए जाए, तो हमने विषमांक जितने होंगे उसमें सब जोड़ दिया। लेकिन उसने यहाँ ये नहीं बोला कि जो विषम स्थान पर है, ऐसा तो नहीं बोला उसने। तो आपने जहां जहां विषमांक है उसमें सारे जोड़ दिया, फिर उनको आरोही क्रम लगा दिया, आरोही क्रम लगा दिया, फिर पूछा है इस प्रकार दाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा, दाएं से तीसरे स्थान पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, 11वां। जैसे मान लो एक लेटर दे दिएगा, एक वर्ड दे दीजिएगा, एक सॉरी,
ठीक है, बोलेगा आपसे पूछेगा इसमें कि सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाना है। सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाना मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बोलेगा पहले व्यंजन होना चाहिए मतलब कॉन्सोनेंट, उसके बाद स्वर, स्वर को लगाना है। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे कि इस समय उस व्यवस्था में आर तथा आई में कितने अक्षर हैं के बीच। ठीक है, मान लो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि प्रत्येक विषम में एक सवाल पूछ लेगा सीरीज में कि प्रत्येक विषम में दो जोड़ दिया जाए फिर आरोही क्रम लगाया जाए इस प्रकार नई संख्या उसके दाएं छोर से तीसरा कौन होगा। आपका आंसर कितना है 7। कैसे किया, आपने विषम अंक जितने थे उसमें सब में जोड़ दिया दो, बाकी को आरोही क्रम लगा दिया, उसके बाद दाएं छोर से तीसरा निकाल दिया क्योंकि ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, राइट साइड से तीसरा निकाल दिया। ठीक है, उसी तरीके से अब इसको जैसे इम्प्लीमेंट एक शब्द दे दी जाएगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाना है। वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। फिर कह रहा है कि पहले लेकिन लेकिन पहले व्यंजन को लगाना उसके बाद स्वर को लगाना है। तो आप पहले इसमें जो जो वॉवेल्स है पहले कॉन्सोनेंट है उनको लगा लो। ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट, अब इनको आप पहले लगा लो उसके बाद स्वर को लगाना है। ठीक है, तो उठा लो पहले, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्या आएगा एम पी आर ई एन टी, एम ई आ जाएगा, एम आ गया, एम आ गया, एन आ जाएगा, पी आ जाएगा, आर आ जाएगा, टी आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब वॉवेल उठा लो, वॉवेल क्या होता है ए ई आई ओ यू है तो ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक, कर दिया जैसा जैसा उसने बोला। सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम लगाना है, सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाना है, इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि मतलब पहले यहाँ बोल रहा है लेकिन पहले व्यंजन होने चाहिए बाद में वॉवेल होने चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो बनी नई नई सीरीज बनी उसमें आर और आई के बीच में कितने अक्षर है, तो आर कहाँ है ये, आई कहाँ है ये, कितने अक्षर हो गए इसमें 4। 4 आंसर आ गया। आर आई के बीच में कितने अक्षर है, 4 लेटर है, ई वी ई ई। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ओके, आ गया समझ में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीरीज में पूछे जाएंगे, इसमें कोई कोई टफ तो है नहीं कि आप लोगों को टफ लग रहा है। अगर टफ लग रहा हो तो बताइए, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे हमने किया, इसमें कुछ खास ऐसा कुछ करने की नहीं है। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इससे क्या है आप और जल्दी इनकी प्रैक्टिस कर करके जितनी ज्यादा आप इनकी सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप इन सवालों को सेकेंडों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मान लो एक नंबर दे दिया गया, इसमें बोल रहा है पहले भाग को आरोही क्रम लगाओ। ठीक है, अब मान लो सीरीज में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मान लो एक नंबर दे दिएगा, सीरीज का मतलब इसी तरीके से जाएंगे, एक कोई लेटर दे दीजिएगा आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई नंबर दे दीजिएगा आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम इसी तरीके से मैंने नंबर दे दिया, अब इसे बोल रहा है
कि पहले आधे भाग को अवरोही क्रम लगाना है। तो कितने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले आधे भाग को अवरोही क्रम लगाना है, हमने लगा दिया इसको। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में 8 7 4 3। फिर कह रहा है दूसरे आधे भाग को आरोही क्रम लगाना है, 2 5 6 9। ठीक है, फिर कह रहा है कितने अंकों के स्थान बदलते नहीं है अपनी जगह से। अब देखो, ये बदल गया, 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 ये भी बदल गया। कितने अंकों के स्थान नहीं बदले? नन। कोई बदलाव नहीं होगा। कह रहा है कि कितने अंकों के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब स्थानों में परिवर्तित नहीं होगा। सब तो बदल रहे हैं, सब तो बदल रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कितने अंकों के स्थान में, अंक के स्थान में क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें तो सब में बदलाव हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? नन। इसमें तो सब में बदलाव हो रहा है। ठीक है।